हेलो दोस्तों, मेरा नाम है औरंगजेब और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इंटरव्यू जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट का कंडक्ट किया गया था आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 14/9/2022 को ये इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट की जॉब के लिए, पोस्ट के लिए, जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जो मौजूद 4 जस्टिस साहिबान थे उनकी तरफ से, जिसमें चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब, जस्टिस नदीम अख्तर, जस्टिस इरफान सादात और उसके अलावा 2 जज साहिबान और भी थे जिनका नाम मुझे याद नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर, ऑफिस एड्रेस, ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं आपको जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो सके। मेरे फेसबुक पेज पर भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं, जो लॉ से रिलेटेड मटेरियल इंटरव्यूज़ आप देख सकते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ एंड प्रैक्टिस, डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ फेसबुक पेज पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जो कि कंडक्ट किया गया था 14/9/2022 2022। इंटरव्यू पैनल इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस समेत 4 जो दूसरे जस्टिस साहिबान थे। टोटल इंटरव्यू पैनल 5 जस्टिस साहिबान ने कंडक्ट किया। जो इसमें कैंडिडेट अपीयर हुए उनकी जो ड्रेस कोड थी वो एडवोकेट यूनिफॉर्म थी, मतलब ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक कोट एंड ब्लैक टाई। यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आप बेशक ड्रेस एडवोकेट वाली करें, लेकिन जो आपकी टाई है वो मुख्तलिफ होनी चाहिए। और अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आपकी जो टाई है वो बिल्कुल ब्लैक होनी चाहिए एज एडवोकेट यूनिफॉर्म। प्रोफाइल जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, प्रोफाइल था उसका कि अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया। तो उनके जो एमसीक्यूज मार्क्स थे उनका तो आइडिया नहीं, वो सवाल मैंने उनसे नहीं पूछा। बाय द वे रिटन मार्क्स उनके थे 59 इनके रिटन मार्क्स थे, जिसके बुनियाद पर इनको इंटरव्यू के लिए कॉल की गई। इंटरव्यू स्टार्ट बाय चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। टाइम ऑफ सेशन ऑब्लिक इंटरव्यू 18 to 22 मिनट्स। जो इंटरव्यू कंडक्ट किया गया वो तकरीबन 18 से 22 मिनट के दरमियान था। सबसे पहले जो सवाल किया गया, पुटअप किया गया था, वो क्वेश्चन नंबर 1 के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि व्हाट इज प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड, के आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है, अंडर विच लॉ, कौन से कानून के तहत आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट की जाती है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो कंप्लेनेंट है वो अगर नामालूम अफराद या अशखास के खिलाफ FIR है या कोई दूसरे को जो मुल्ज़मान केस में या क्राइम में इन्वॉल्व हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक परेड करवाई जाती है, शनाख्त परेड, जिसमें डमीज़ और उससे रिलेटेड पेश किए जाते हैं हुलिये, ताकि अगर जो मेमोरी है कंप्लेनेंट की या जिसके साथ कोई क्राइम हुआ है, ताकि वो उसमें आइडेंटिफाई कर सके सही जो मुल्ज़िम है उसको। अंडर सेक्शन विच लॉ या अंडर विच लॉ या विच कानून के तहत ये की जाती है, तो ये कानून शहादत आर्डर आर्टिकल 22 के तहत कंडक्ट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 के व्हाट इज कन्फेशन क्या है, ये दूसरा सवाल किया गया था चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। तीसरा माने थर्ड क्वेश्चन जो था कि इफ 2 पर्सन्स कंडक्ट बिजनेस थ्रू चेक, कि अगर 2 बंदे चेक के जरिए बिजनेस कारोबार करते हैं, व्हाट रेमेडीज डू दे हैव, कि अगर उनकी चेक बाउंस हो जाती है या फिर कोई और मसला हो जाता है तो उनके पास कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है, मतलब दोनों पार्टीज के दरमियान दोनों पार्टीज को क्या रेमेडीज अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 के व्हाट इज कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट,
ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक सवाल है या एक कानून का एक जुज़ो है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब शर्तिया कॉन्ट्रैक्ट, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर कोई वाक़या होगा एट द हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक इवेंट, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्स्ड। तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसकी आप डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख लें। और उसके अलावा सवाल नंबर 5वां जो था वो था कि सिविल ट्रायल ऑब्लिक स्टेजेस, के सिविल स्टेजेस क्या है। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस के अलावा जो दूसरे जज थे, जस्टिस नदीम अख्तर साहब, उनकी तरफ से कंडक्ट किया गया सवाल कि सिविल ट्रायल या फिर सिविल केस के स्टेजेस क्या है। तो इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए कि हम हमेशा प्लेन दाखिल करते हैं, दाखिल करने के बाद नोटिस होता है, नोटिस के बाद फिर WS अदर साइड की तरफ से रिटन स्टेटमेंट जमा करवाई जाती है, फिर इशूज़ फ्रेम होते हैं, इशूज़ के बाद फिर आगे एविडेंस के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन हो तो उसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, फिर एंड में जजमेंट या डिक्री होती है या फिर आर्डर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिविल ट्रायल या जो स्टेजेस हैं वो क्या हैं सिविल केस के। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 था कि ऑर्डर 37 CPC, ऑर्डर 37 CPC का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का क्या है। ये सिंपल सा जवाब है इसका कि समरी ट्रायल। अब समरी ट्रायल क्या है ये आप उसमें मालूम कर लें ऑर्डर 37 CPC में, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि चेक और उसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट, या ये आप इजीली रीड कर सकते हैं ऑर्डर 37 CPC में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो दूसरे जज साहिबान साहब थे, जो जस्टिस इरफान सादात साहब, उनकी तरफ से पूछा गया कि व्हाट इज़ बेली, कि बेली क्या है। तो इसका जवाब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बिल्कुल अवेलेबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो 8वां सवाल था कि रिकवरी सूट क्या है, हम क्यों दाखिल करते हैं रिकवरी सूट, वाई डू वी फाइल रिकवरी सूट इफ़ वी हैव अदर रेमेडीज़। और इसके साथ ही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया, इसके साथ ही कंटिन्यू था कि रिकवरी सूट के बजाय अगर हम FIR करवा देते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की या फिर फ्रॉड या कोई किसी और ज़मरे में, तो कौन सा बेहतर रहेगा ऑप्शन। क्या हमें सिविल सूट के ज़रिए रिकवरी सूट दाखिल करना चाहिए या फिर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के ज़रिए FIR करवानी चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेशन हो। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 था कि डिफरेंस बिटवीन सिविल ट्रायल एंड समरी ट्रायल, सिविल ट्रायल क्या होता है और समरी ट्रायल क्या होता है। तो इसका जवाब भी बिल्कुल नॉर्मल सा होना चाहिए कि सिविल ट्रायल जो सिविल केसेस होते हैं उनमें होता है, एंड समरी ट्रायल हमेशा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो समरी ट्रायल के इंग्रेडिएंट्स हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई 6 मंथ्स पनिशमेंट हो या प्राइस कंट्रोल या उसके अलावा कोई दूसरे केसेस हों जो कि बताए गए हैं बाकायदा से क्रिमिनल और सिविल के CRPC में CPC में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं समरी ट्रायल के। अब यहाँ पर जो जस्टिस साहब ने सवाल किया कि समरी ट्रायल और सिविल ट्रायल, अब उनका सेंस उन्होंने क्लियर नहीं किया कि आया वो क्रिमिनल से पूछ रहे हैं या फिर सिविल से पूछ रहे हैं। तो जो कैंडिडेट थे उन्होंने दोनों सवाल के जवाब दिए, सिविल ट्रायल के अलावा समरी ट्रायल जो क्रिमिनल और सिविल है उसमें दोनों का जवाब दिया, दोनों के इंग्रेडिएंट्स बताए। उसके बाद जो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 10, इन विच केसेस सिचुएशन बेली इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, कि कौन से हालात में बेली जिम्मेदार नहीं होता। अब जैसे नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है तो बेली बिल्कुल भी उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसका ज़िम्मेदार नहीं है। तो इस तरह के जो हालात अगर हो जाते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर या फिर कोई और हालत हो जाती है, तो उस सूरत में बेली फिर जिम्मेदार नहीं रहता। मज़ीद इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बेली की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आप पढ़ लें या फिर गूगल से आप सर्च कर लें। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 11
कि पावर ऑफ अपील एंड कोर्ट, अपील एंड कोर्ट का पावर क्या है, कि क्या वो केस को सेट असाइड कर सकती है जजमेंट या फिर कोई और हालात। तो इसके लिए भी आपको जो अपीलेट कोर्ट के पावर्स हैं सिविल और क्रिमिनल, यहाँ पर भी जस्टिस साहिबान जो चौथे थे उनकी तरफ से क्लियर नहीं था कि आया वो सिविल मामले में सिविल मामलात में अपीलेट कोर्ट के पावर पूछ रहे हैं या फिर क्रिमिनल में। तो बहरहाल जो कैंडिडेट थे उन्होंने दोनों जवाब दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिमांड, व्हाट इज रिमांड, कि रिमांड क्या है, उसके साथ ही कंटिन्यू क्वेश्चन था कि अगर रिमांड दिया जाता है तो क्या बेल हो सकती है। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पुलिस कस्टडी पीसी जिसे हम कहते हैं, जब रिमांड करता है जुडिशल मजिस्ट्रेट या फिर कोई और कोर्ट, तो रिमांड की सूरत में बेल नहीं हो सकती, क्योंकि रिमांड का मकसद होता है कि फॉर द सेक ऑफ एविडेंस एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस, के कोई अगर सबूत हासिल करने के लिए ज़रूरत पड़े तो मुलजिम को रिमांड में दिया जाता है। इसके लिए कोई भी इस तरह के पावर्स या नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर अक्यूज्ड को पीसी से जेसी कर दिया जाता है जुडिशल कस्टडी में, तो फिर हाई कोर्ट में रिमांड मजीद हासिल करने के लिए जो प्रोसिक्यूशन है वो अपील दाखिल कर सकती है या कोई और रेमेडी हासिल कर सकती है। उसके बाद फिर लास्ट में जो क्वेश्चन था, जो पांचवें जस्टिस साहिबान थे उनकी तरफ से था कि अक्यूज्ड, इफ अक्यूज्ड सेंट टू रिमांड बीइंग एडवोकेट ऑफ अक्यूज्ड, व्हाट विल यू डू, कि अगर अक्यूज के आप जो मुलजिम हैं उनके वकील हैं और रिमांड दे देते हैं जज साहब, तो आपके पास कौन सी रेमेडी है, आप क्या करेंगे। मतलब कि अगर आपके मुलजिम आपके मोकल क्लाइंट को रिमांड पर भेज दिया जाता है तो आपके पास क्या रेमेडी है और आप उसके लिए क्या इकदाम उठाएंगे। तो इस सवाल का जवाब भी बिल्कुल आपको आना चाहिए, क्योंकि आप जुडिशल मजिस्ट्रेट के लिए अपीयर हो रहे हैं। अगर नहीं भी आता तो इसकी तैयारी कर लें आप। तो ये था मुकम्मल इंटरव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, और फेसबुक पेज पर आप डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ एंड प्रैक्टिस को या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ को आप बिल्कुल सर्च करें और उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपको मज़ीद वीडियोस यूट्यूब के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए मिलती रहें और आपकी कानूनी रहनुमाई हो सके। कानून की पासदारी खुद भी करें और दूसरों को भी ताकीद करें। कानून का एहतराम हम सब पर लाजिम और फ़र्ज़ है। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मेरी प्लेस ऑफ जो प्रैक्टिस की प्लेस है, जिस जगह मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो वो स्पेशली है कराची सिटी में एडवोकेट हूं और प्रैक्टिस करता हूं और कानूनी मामलात में रहनुमाई करता हूं। तो मिलते हैं मज़ीद वीडियोस में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बाकायदा से कॉन्फिडेंस के साथ आप चले जाएं, और परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी जो MCQs और रिटन में जो मार्क्स हैं वो आपकी मेहनत के बुनियाद पर हैं, और जो आपका इंटरव्यू है वो आपके मेहनत के अलावा आपके नसीब मतलब लक पर भी डिपेंड करता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, घबराएं नहीं, और यूनिफॉर्म जो आपकी ड्रेस कोड हो इंटरव्यू के लिए वो आप अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइएगा।